पैगाम सुनाया है, सुनाया है शबीर ने सर देकर इस्लाम। उलमा जानते हैं, वक्त का कारी जानता है, वक्त का मुहाफिज जानता है, सारी दुनिया जानती है कि नबी का हुसैन से क्या रिश्ता है। हुसैन के बारे में नबी पूरी दुनिया हुसैन को क्या पड़ी है अपने बच्चे को लेकर जाए, ना करते रहते। इसलिए क्या खास उस बहादुर का नाम है कि जिसे तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। इस रात जंग नहीं है, हुसैन जंग नहीं करने आए थे। हुसैन रोज़े आशूरा जो है ये उस वाक़े की याद है कि जो 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में करबला जो कि इराक़ में पाया जाता है, वहाँ पे यजीद नामी एक दहशतगर्द, एक ऐसा इंसान जो जुल्म और जौर को आम करना चाहता था, उसने इमाम हुसैन को मजबूर करके जो मदीने शहर में रहते थे वहाँ से निकाल कर करबला पहुँचाया। और वहाँ पे जब इमाम हुसैन अपने घर वालों, अज़ीज़ व अक़ारिब और बीवियाँ बच्चों के साथ पहुँचे, वहाँ पर उसने लश्कर भेज के, लाखों लश्कर भेज के उन लोगों पर पहले पानी बंद किया। आज ही का दिन था कि जिस दिन उन सब ने इमाम हुसैन के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया, उनके जवानों को उन पे पानी बंद किया। 7 मुहर्रम से पानी बंद था और आज 10 मुहर्रम है। 3 दिनों तक खैमे में पानी खत्म हो चुका था। 3 दिन से भूखे और प्यास की शिद्दत में आज वो दिन है कि जिस दिन सबको यजीद ने कत्ल करवा दिया, यहाँ तक कि इमाम हुसैन को भी कत्ल कर दिया। और जुल्म की हद तो ये हुई कि उस मलऊन ने उन औरतों की चादरों को भी छीना, यानी औरतों की भी इज्जत उसने नहीं की। लिहाजा ये जो हम 10 मुहर्रम को जुलूस निकालते हैं, ये इस बात का ऐलान करते हैं कि ये जुलूस हम शिया, हम सब इस बात का ऐलान करते हैं कि हम मौला हुसैन के साथ हैं, यजीद के खिलाफ हैं, हम अदल और इंसाफ के साथ हैं, जुल्म जौर के खिलाफ हैं। हम हमेशा जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जुलूस निकालते हैं और हम ये अपील करते हैं कि हिंदुस्तान में भी, ताकि सन 61 हिजरी में जिस यजीद ने सर उठाया था, वो कयामत तक कभी भी इस हिंदुस्तान में ऐसा दूसरा यजीद ना पैदा हो सके जिसके अंदर ये जुल्म जौर पाया जाए। हम इसीलिए ये जुलूस निकालते हैं। इमाम हुसैन करबला में इस्लाम का परचम नहीं लहरा रहे थे, बल्कि इंसानियत का परचम लहरा रहे थे। आज अगर किसी इंसान के दिल में ये ज़मीर और ये हिस्स और ये जज्बा मौजूद है कि नहीं, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका साथ दिया जाए, तो ये करबला का दर्स है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्स है। हो ही नहीं सकता कि हुसैन खौफ से घबरा जाएं, हो ही नहीं सकता कि हुसैन कुर्बानी से घबरा जाएं, हो ही नहीं सकता कि हुसैन इसलिए घबरा जाएं कि कल मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, इसलिए कि हुसैन उस बादशाह का नाम है जो जिसके खानदान में मौत को शहादत कहा जाता है। हुसैन उस घर का चश्मो चिराग है कि जो जान तो दे सकता है मगर हक की मुखालफत नहीं कर सकता, जान तो दे सकता है मगर बातिल का कलमा नहीं पढ़ सकता। इमाम हुसैन बताना चाहते हैं, तुम चाहे जितना जुल्म और सितम कर लो, तुम इतना ही तो कर सकते हो ना, हमारे सरोतन में जुदाई कर दो, हमारे सरोतन में जुदाई हो जाएगी,
हमारा जिस्म अलग होगा और हमारा सर अलग होगा, मगर वहाँ पर भी अगर कोई आवाज़ सुनाई देगी तो कुरान की आवाज़ सुनाई देगी। कुरान की आवाज़ सुनाई देने का मतलब यह है कि अल्लाह की आवाज़ सुनाई देगी। दुनिया की कोई भी कौम हो वो ये ज़रूर कहेगी कि अल्लाह की जो आवाज़ है वो हक़ की आवाज़ है, अल्लाह की जो आवाज़ है वो गरीबों की आवाज़ है, अल्लाह की जो आवाज़ है वो इंसानियत की आवाज़ है। मुख्तसर ये है कि ये रोज़े आशूरा उस दिन की याद को ताज़ा करता है कि जहाँ मजलूम जिंदा हो गया और जालिम को मौत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम हराम की 10 तारीख है, आशूरा इसे कहते हैं। ये वो दिन है जिस दिन करबला के रेगिस्तान में सन 61 हिजरी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं इस्लाम के और रहमतुल आलमीन भी हैं, तमाम दुनिया के लिए जो रहमत बन के आए थे, उनका नवासा जो है जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी जो है वो बच्चों समेत 72 कुर्बानियाँ पेश की, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त जो है वो यजीद बज़ाहिर जो है वो खलीफातुल मुस्लिमीन बन के जो है वो हुकूमत कर रहा था, तख्त पे बैठा था, मिंबर रसूल पे बैठा था, लेकिन जितने भी अक़दार हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उनकी पामाली कर रहा था, उनको तहस व नहस करके रखा था। इंसानियत का कोई लिहाज नहीं था उसके पास। वो माँ को माँ नहीं समझता था, बहन को बहन नहीं समझता था, और कहता था कि ढोंग है सब, कोई दीन नहीं आया, ये कोई कुरान नहीं आया। तो और फिर ये कहा कि रसूल पाक का नवासा जो है, जो उनकी एक बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बदन से थे, उनसे कहा कि आप मेरी बैयत कर लें, तो उन्होंने इनकार किया क्योंकि आप जो है वो दीन हक है उसके ऊपर नहीं है, मैं आपकी बैयत नहीं करूँगा। तो फिर उसने अपनी फ़ौजों को ये कहा कि आप जो है वो अगर ये हुसैन बैयत नहीं करते तो सर कलम करके लाइए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक बचाने के लिए बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि अपने समेत 72 कुर्बानियाँ पेश कर दी। खेमों को आग लगा दी गई, मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली गई, उन्हें जो है वो रसन बस्ता करके रस्सियों में बांध करके शाम तक ले जाया गया। ये सब कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, लेकिन जो है वो दीन पे आँच नहीं आने दी। आलमे इस्लाम की बात अलग है, वो आलम इंसानियत पे उन्होंने एक एहसान किया कि जब तक जो है वो दुनिया बाकी रहेगी, इंसानियत बाकी रहेगी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया जाएगा। इसलिए ख्वाजा अजमेरी कहते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। आज के इस दिन के हवाले से हमारी मैटर तहसील में, बल्कि सब डिवीजन मैटर में 2 जगहों पे जुलूस जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। एक यहाँ अंजुमन हैदरी की तरफ से जिसमें आप शरीक हैं, और दूसरा जो है वो गुरसाई नाला में मदरसा होज़ा इल्मिया इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जिसके मुदीर जो है मौलाना मुख्तार जाफरी साहब हैं, एक वहाँ जुलूस जो है वो इस वक्त बरामद किया जा रहा है, और एक यहाँ इस वक्त जुलूस जारी है जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम मजहबों के लोग, तमाम मसालिक के लोग इसमें शरीक हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है नजराना अकीदत खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और उस अजीम कुर्बानी को याद कर रहे हैं कि जो ता क़यामत जो है वो उसका जिक्र बाकी रहेगा। जब तक कोई इंसान बाकी रहेगा ये कुर्बानी याद रखी जाएगी और उसका जिक्र होता रहेगा। तो ये सारे लोग जो है वो बगैर किसी तफरीक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज आपके सामने मुजतमा है। देखिए, आज आप जैसा कि जानते हैं कि आज 10 मुहर्रम का दिन है, तो इस एवज में जगह जगह जो है वो जुलूस निकले हैं। हमारा एक मेंढर बाज़ार में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, वहाँ से एक जुलूस निकला है, वहाँ पे भी कार्यक्रम था। एक ये संगाला चौक में, और एक इसके अलावा जो है वो गुरसाई नाला में भी हमारा जो है साथियों ने जो है वो जुलूस निकाला है। और डीसी साहब की डायरेक्शन से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब की डायरेक्शन से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा ताउन कर रही है लोगों का, और ये इंश्योर कर रही है कि उनको जिस किस्म की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकें, जो हमारे कैपेबिलिटीज़ में है, जो हमारी कॉम्पिटेंस में है, वो हम प्रोवाइड करें। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, सीआरपीएफ जो है वो जगह जगह पे तैनात है, और जो है हम ये इंश्योर कर रहे हैं, ये इंश्योर करेंगे कि ये जुलूस जो है पुरअमन तरीके से जो है ये पूरे जो प्रोसेशन हैं ये पूरे मेंढर में निकले।